सभी को नमस्कार। इन हाउस ट्रेनिंग सीबीएसई, इसके अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन फॉर पीस। इसका मतलब है शिक्षा शांति के लिए। जीवन में मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा ऑनलाइन में जोड़ दीजिए तो सारी मैंने बोली हम भी जुट जाएंगे। आज छुट्टी पर है, ठीक है। लिंक जो जो लोग हैं जुट जाएंगे। दूसरा मोबाइल उपयोग करेंगे इसमें। लिंक भेजना। हाँ भेज, आप भेज दीजिए दूसरे मोबाइल से, इससे बाधा पड़े। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है इसमें, कुछ मत कीजिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप दूसरे से भी जोड़ सकते हैं ना, मैंने कुछ किया ही नहीं इसमें, लिंक नहीं जोड़ा है ना। दूसरा से भेज दीजिए, दूसरे मोबाइल से, गूगल मीट से। हाँ हाँ सही बात, आप कर दीजिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मानवीय गुण क्या क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, उदारता, सहनशीलता, दया, क्षमा, ये सब मानवीय गुण हैं। और हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमारे अंदर इन मानवीय गुणों का होना बहुत ही जरूरी है। हम पशु पक्षियों से इसीलिए श्रेष्ठ हैं कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत है और ये मानवीय दैवीय गुण है। शांति गले का हार है, शांति गले का हार है। जीवन में यदि शांति न हो, दुख, कलह, क्लेश, विकार ये सब होंगे। इसीलिए समय समय पर सृष्टि को चलाने के लिए बड़े बड़े महापुरुष जन्म लिए इस धरती पर और उन्होंने इन दिव्य गुणों का सृजन करने के लिए कई प्रकार से प्रयत्न किए। तो आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा शांति के लिए। पहले यह समझना हमारा नितांत आवश्यक है कि शिक्षा है क्या। शिक्षा संबंधी बातें जो हैं महापुरुषों ने जो कही हैं, मैं आपको सुना दे रहा हूं। शिक्षा मानव को आत्मविश्वासी तथा निस्वार्थी बनाती है। ठीक है। जीवन के अंधकार में प्रकाश की किरणें फैलावे, वह है शिक्षा। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को लाना, इसका नाम शिक्षा है। शिक्षा अर्थात जो परम सत्य की खोज में मन का सहायक हो, जो स्वयं को काल के बंधन से मुक्त करे और द्रव्य का ही नहीं, आंतरिक प्रकाश का भी, शक्ति का ही नहीं, प्रेम का खजाना दे और सत्य को वास्तविक स्वरूप में प्रकट करे। ये बहुत सारे विचार हैं। शिक्षा मानव का दिव्यीकरण करती है। यहाँ पर
शिक्षक शांति के लिए जो बताया गया है उसके लिए कौन कौन से गुण चाहिए, क्या क्या क्रियाएं मनुष्य के अंदर होती हैं, इस बात का यहाँ जिक्र किया गया है। लिविंग विथ जस्टिस एंड कंपैशन, इसका मतलब है अच्छी भावनाओं के साथ और न्यायपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करना है। यदि हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन शांत होगा और दूसरे का मन भी शांत होगा। यदि मन में भेदभाव, कलह, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं यदि होती हैं तो निश्चित रूप से जीवन जीना कठिन होता है। बिल्डिंग कल्चरल एंड रेस्पेक्ट, रिकॉन्सिलिएशन एंड सॉलिडरिटी, इसका मतलब है अच्छे संस्कार का होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमारे पास अच्छे संस्कार नहीं हैं तो हमारे विचार खराब होंगे। विचार यदि खराब होते हैं तो व्यवहार भी खराब होंगे, और जहां व्यवहार खराब होंगे उस परिवार में, आपसी संपर्क में, उस समाज में, तो फिर वहां दुख और अशांति व्याप्त होना निश्चित है। प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को पता है कि मानव अधिकार आयोग का निर्माण किया। ये संसार है, सुख दुख का संसार है, बहुत सारे विवाद होते हैं और उन विवादों को निपटारा करने के लिए हमारा न्यायालय है, मानव अधिकार है। यदि मानव अधिकार का हनन होता है तो वहां पर इस समिति के पास जाते हैं और अपनी बात रखते हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कृपया न्याय दिलाएगा। तो कहने का मतलब है संस्कार सम्मानजनक रूप में हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे चित्त में व्याप्त होनी चाहिए। लिविंग इन हार्मोनी विद द अर्थ, इसको हिंदी में कहेंगे कि हम मानव हैं, शिक्षित समाज है और हमारा नैतिक दायित्व है कि विचारों की भिन्नता होने के बावजूद हम एक हों। यदि विचार की भिन्नता है और सभी अपने अपने तरीके से चले और दूसरे का सम्मान न करें, आदर न करें, तो वहां कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष पैदा हो। इसके लिए क्या जरूरी है? हमारे महापुरुष, बहुत सारे महापुरुष हुए हमारे देश में, उन्होंने प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया। प्रेम और सद्भावना का संदेश गौतम बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस और कई महापुरुषों ने या धर्म संस्थापकों ने दिया है। यहाँ हम तो मनुष्य हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। उनको यदि प्यार के साथ यदि व्यवहार किया जाए तो आपका वो अपना बन जाता है। यहाँ कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं तो क्या करता है? वो आपका वफादार साथी बन सकता है।
मनुष्य आपको धोखा दे दे, लेकिन एक वफादार कुत्ता आपका कभी साथ नहीं छोड़ सकता, साथ देगा। कल्टिवेटिंग इनर पीस। कल्टिवेटिंग का मतलब होता है सृजन करना। इनर पीस यानी आंतरिक शांति। तो शांति गले का हार है। शांति बाहर से बाजार में खरीदने की चीज नहीं है। शांति का मुख्य शांति प्रतीक है। तो कबूतर बहुत सीधा साधा शांत करता है, इसीलिए उसका ये प्रतीक सिंबल दिया गया है। शांति का प्रतीक क्या है? कबूतर है। ठीक है। डिसमेंटलिंग विद द कल्चर ऑफ वार। वर्तमान समय में यूक्रेन जो है युद्ध का केंद्र बिंदु बना हुआ है। हमारे विश्व में, देश में नहीं, विश्व में प्रथम महायुद्ध हुए हैं, द्वितीय महायुद्ध हुए हैं। ऐसा लगता है कि अब तृतीय महायुद्ध आसन्न है, नजदीक। कहने का मतलब है वार केवल दो देशों के बीच नहीं है, हमारे मन के भीतर भी वार चलता है, द्वंद्व चलता है। इस द्वंद्व को, अंतर मन के द्वंद्व को भी शांत करना आसान नहीं है। दुनिया को जीत सकते हैं, परंतु अपने मन को जिसने जीत लिया उसने सारे संसार को जीत लिया। जिसने विजय विकारों पर प्राप्त कर ली, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव, ये सब, जिन लोगों ने इन विकारों पर विजय पाई, ये समझिए सारे दुनिया उनकी मुट्ठी में है। कहने का मतलब है उनका जीवन निर्मल, स्वच्छ और शांत हो जाता है, और वो जहां भी जाते हैं, जिससे व्यवहार करते हैं, वहां शांति का वातावरण व्याप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध शांति के प्रति अहिंसक थे, महात्मा गांधी अहिंसक थे। तो जहां भी ये जाते थे क्या करते थे? शांति का संदेश देते थे, शांति का पाठ पढ़ाते थे। तो शायद मनुष्य के अपने अपने विचार हैं, आत्माओं के जो अपने अपने विचार हैं, भिन्नताएं होती हैं, सभी के विचार एक जैसे नहीं होते हैं, मंतव्य अलग अलग होते हैं। किसी एक तथ्य पर यदि दो तीन व्यक्तियों का विचार लिया जाए तो अलग अलग तरह से इंटरप्रीट करते हैं, आकलन करते हैं, और यहाँ भेद पैदा होता है। लेकिन शांति के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि भेद को बरकरार रखेंगे, एक मत नहीं होंगे, तो क्या होगा? संघर्ष पैदा होगा। अब यूक्रेन के बारे में जो अभी चर्चा चल रही है कि रूस ने उसके दो विरोधी जो क्या संगठन है उनको आजाद देश घोषित कर दिया, और रूस जो है वो आक्रमण करने के लिए तैयार है। इधर से नाटो देश जो है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कौन कौन है, तो इधर से अलग 3-4 देश और उधर से भी देश, दोनों आपस में क्या करेंगे? दोनों टकराएंगे। तो टकराएंगे, वार होगा, युद्ध होगा। यदि युद्ध की अग्नि भड़केगी तो केवल यूक्रेन में ही नहीं, यह अग्नि पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। तो अंततः हम सभी जानते हैं कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार से रचित है। मन बुद्धि संस्कार, जैसे आत्मा का कार्य क्या है? मन द्वारा सोचना, बुद्धि द्वारा निर्णय करना, और आत्मा जिस प्रकार से कार्य करती है उसी प्रकार संस्कार बनता है। तो आत्मा जो है मन बुद्धि संस्कार सहित है, और हम सब के अंदर क्या है? मन है, यानी आत्मा, और सब विचारों की भिन्नता एक है। पढ़ रहे हैं सर, इसमें हाँ
ये ज्वाइन किया हम भेज देते हैं किसी नहीं किया तो वो करेगा। ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन गूगल मीट से जोड़ दिया। मैं तो यही तो देखा। वो संजय है, वो काम इसका सारांश क्या हुआ? इसका सारांश ये है, हम सभी शिक्षित हैं, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। आप हम सब ने बहुत पढ़ लिया है, फिर भी विद्यालय में यदि संघर्ष होता है, विद्यालय अस्थिर होता है, विषमता पैदा होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। हम सभी के अपने अपने विचारों में भिन्नता, द्वेष भाव, हम किसी से कम नहीं, ईगो प्रॉब्लम, दो बात यानी सहनशीलता जो है दैवीय गुण है, और दो बात सहने के लिए भी हम तैयार नहीं है। जब नहीं सहेंगे तो क्या होगा? हम देख लेंगे तो ठीक है, लड़ाई तो होगी। एक शुरू किया, दूसरा शुरू किया, तीसरा, फिर इस तरह से क्या चलेगा? यदि ग्रेस में से जी हटा देंगे तो क्या बनेगा? रेस। तो दौड़ते रहिए, दौड़िए, दौड़ने की भी कोई सीमा मर्यादा नहीं है। सहनशीलता का उदाहरण मैं देता हूं। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं सभा को संबोधित कर रहे थे, तो कोई विरोधी व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। चाहते तो अपनी शक्ति के बल पर क्या कर सकते थे? उस व्यक्ति को सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सजा नहीं दी, माफ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरे विचारों का इस व्यक्ति पर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरा एक विरोधी हो गया और वह सह नहीं पाया और विपरीत प्रक्रिया उसने व्यक्त की। इस समय के दौर में थूकते तो कोरोना बना के लग जाता। जो भी हो, मैनेजमेंट एक्शन ना तो महात्मा गांधी के बारे में सुनने को मिलता है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी बढ़ा दो, मारना तो कितना बार मारेगा? तो कहने का मतलब है सहनशीलता का गुण मनुष्य के अंदर होना ही चाहिए। यदि नहीं होगा, परिवार में भी मतभेद होते हैं तो दो बातें इधर उधर होती हैं, तो उसमें भी एक दूसरे को सहना पड़ता है। यानी नहीं सहेंगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। वही तो हो रहा है। महायुद्ध क्यों हो गए? क्या मारे ठीक है ना? तो शांति कैसे होगी? इस विद्यालय में ही एक उदाहरण देकर के देखें। यदि विद्यालय में अशांति है, जो मन में, सबके मन में है, ऐसी बात नहीं है, तो वो कैसे स्थिर होगी? मन की शांति मेडिटेशन से, सहनशीलता से, ईगो प्रॉब्लम को हटा ले, उससे होगा। सभी विद्यालय परिवार एक है, थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन इस विद्यालय पर हमारी बाहर की जो बुरी शक्तियां हैं, जो नजर लगी हुई है, उस नजर को भी हम इस पे प्रवेश न करने दें। इससे भी एकता हो सकती है। यही है शांति। अब यहां पर दिया गया है एजुकेशन फॉर पीस गोल्स। गोल्स क्या है? पीस बिल्डिंग एजुकेशन। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा है एंटी वायलेंस। वायलेंस माने हिंसा, एंटी का मतलब उसके विपरीत, यानी हिंसा, अहिंसा होना। एजुकेशन फॉर इंटर ग्रुप इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग। आप आपस में सहयोग, आपसी समझ होनी चाहिए। आपसी समझ नहीं होगी तो क्या होगा? संघर्ष होगा। टॉलरेंस, पीस के लिए क्या चाहिए? जो मैंने अभी चर्चा की, टॉलरेंस, सहन शक्ति होनी चाहिए। आजकल जो विद्यार्थी हैं
बताइए कितने विद्यार्थी शांति बहुत कम। बहुत कम परसेंटेज और कम। बहुत कम। भाई तो अभी क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, चोट लगी और क्या हुआ, बाहर में मारपीट किए, झगड़ा किए, सिर फूटा, हाथ पैर टूटे, यानी सहनशीलता की बहुत कमी। ठीक है। उसके बाद है रिकॉन्सिलिएशन। इसका मतलब क्या है आप बताइए, अंग्रेजी हिंदी में बताइए। रिकॉन्सिलिएशन पीस मेकिंग, यानी सौहार्द की भावना सृजित करना, पीस मेकिंग। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस कमीशंस, डिसअर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण होता है, यानी आर्म हथियार। हथियार की जरूरत कब पड़ती है? सारे देश तो हथियार इतना बना लिए, मिसाइल बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए हैं, किसने बनाए हैं? सुलह, हाँ, रिकॉन्सिलिएशन सुलह, समझौता। तो वही समझौता के लिए भी प्रयास वहां हो रहा है। यूक्रेन रूस, आप एग्जाम्पल ले आते हैं। नहीं एकदम बहुत बढ़िया। अभी 1 घंटा बचा हुआ। मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ। बोलवाई नहीं, जितना बोलवाई। आगे है एजुकेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्फ्लिक्ट माना वही संघर्ष, यानी संघर्ष को मैनेज करना, व्यवस्थित करना, नियंत्रित करना। ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन, यानी मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष की भावना यदि है तो वो चलते उसके लिए क्या करना होगा? कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन स्किल्स, संघर्ष को रोकने की कला, क्षमता, निपुणता होनी चाहिए।